वैसे तो हम सभी जानते ही हैं और समस्त शास्त्र पुराणों का मत भी है, जो भक्ष अभक्ष का विशेष ध्यान देना चाहिए। शास्त्र निषिद्ध पदार्थ का आहार ग्रहण कभी नहीं करना चाहिए और शायद धर्म को जानने वाले, मानने वाले, समझने वाले इन बातों का पालन करते भी हैं। फिर भी यदि मिथिला के ब्राह्मण लोग कहीं जाते हैं अन्यत्र व मिथिला में किसी अन्य स्थान के विप्र आते हैं, तो वे मैथिलों को, मैथिल ब्राह्मणों को मत्स्य अर्थात माछ मछली भक्षण को लेकर खूब सुनाते हैं। चाहे मैथिल विप्र परम धर्म को जानने वाले, मानने वाले वैष्णव दीक्षा से दीक्षित ही क्यों न हो। इतना ही नहीं, वे शास्त्र विहीन तर्क भी देते हैं। जो मिथिला में खाने पीने की वस्तु की कमी थी, जिसके फलस्वरूप मैथिल ब्राह्मण बंगाल की भांति मछली भात अर्थात मछली चावल खाते थे। देखिए, यह बिल्कुल सत्य नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। ये बात सही है, जो यदि हम शास्त्र का अवलोकन करते हैं तो सभी जगह जीव हिंसा वर्जित किया गया है, अभक्ष भक्षण वर्जित किया गया है। कहते हैं जो अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह दानम दमो दया शांति सर्वेषां धर्म साधनम अहिंसा सकलो धर्मः मधु मांस अंजनो उच्छिष्ट सुक्त स्त्री प्राणी हिंसनम भास्करा लोकनाश लीला परिवादादि वर्जयेत चाखांश्च रक्तपादांश्च सौनम बलगूरमेव च मत्स्यांश्च कामतो आदि आदि अनेक प्रमाण वचन के द्वारा हिंसा और अभक्ष भक्षण वर्जित किया गया है। इसी प्रकार दंड विधि नियम के अंतर्गत कहा गया है, जो शूद्रानाम पशूनाम अजाविक हरीन प्रायाणाम तादनेन दुखोत्पादने दंडः। इसी तरह यदि मनुस्मृति और प्रायश्चित विधान ग्रंथों को देखें तो निषिद्ध पदार्थ का सेवन, कुटिलता, असत्य भाषण और रजस्वला स्त्री के मुख का चुंबन, ये सभी सुरापान के समान कहे गए हैं। और सुरापाने प्रायश्चित्तम, जब इस प्रकार से वर्णन शास्त्रों में किया गया है, तब समझने की यह बात है कि जब मिथिला के मैथिल विद्वानों की पूरे भारतवर्ष में डंका बजता था और अभी भी बजता है, प्रमाण के रूप में आदि गुरु परम पूज्य श्री जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी को भी मिथिला में आकर शास्त्रार्थ करना पड़ा और अंत में मिथिला के महान विद्वान परम पूज्य को प्रथम आचार्य गुरु के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में भी मिथिला का डंका संस्कृत और आधुनिक दोनों भाषाओं के रूप में बज रहा है, जिसके संदर्भ में
कहना कोई आवश्यक नहीं, सभी जानते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, जब इस प्रकार के विद्वान मिथिला में थे और हैं, तो भी मत्स्य भक्षण बिना शास्त्रीय प्रमाण के कैसे होता है? तो इसका भी प्रमाण है, जिसके फलस्वरूप मिथिला के द्विज कुछ प्रजातियों के मत्स्य अर्थात मछली आदि का भक्षण करते हैं। वह प्रमाण है भक्षा पंचनखा शोधा गोधा कच्छप सल्लका ससश्च मत्स्येष्वपि ही सिंह टुंड करोहिता तथा पाठीन राजीव ससल्काश्च दुजाति भी, अर्थात सेंधा सिंधुवार गोधा कच्छप सल्लक और खरगोश, ये जीव और मछलियों में सिंघी रोहित रोहू पाठीन राजीव अर्थात पद्म के समान रंग वाली और सशल्क सुक्ति के आकार वाली द्विजातियों के लिए भक्ष होती है। ऐसे कई वाक्य प्रमाणों के आधार पर मैथिलों के द्वारा ये भक्षण किए जाते हैं मत्स्य आदि। इसलिए इन प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए ही मैथिलों को और विद्वानों को परम धर्म का उपदेश ज्ञान करना चाहिए, देना चाहिए, न कि अन्य किसी प्रकार के शास्त्रविहीन तर्क के द्वारा उपदेश करना चाहिए। यह तर्कहीन शास्त्रहीन प्रमाण के द्वारा उपदेश करने से लोगों की जिज्ञासा शांत नहीं होती। इसलिए तर्क से न देकर शास्त्र के द्वारा ही परम धर्म का उपदेश करना चाहिए। वैसे भी कलयुग में इन सभी वस्तुओं का भक्षण वर्णित शास्त्रों में होते हुए भी वर्जित किया गया है, जिसका प्रमाण लिखित है। उस प्रमाण वाक्यों के द्वारा ही परम धर्म का निरूपण करना चाहिए, ताकि लोगों के मन में किसी प्रकार का संशय न हो और